बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम अब्दुल कदीर शेरवानी साहब के साथ आज फिर एक नशिस्त में मौजूद हैं। चूँकि मौसम सरमा है और मौसम सरमा में अमूमी तौर पे लोग नज़ला, ज़ुकाम, गले की सोजश, नमूनिया और दीगर सर्दी से रिलेटेड अमराज हैं उनका शिकार होते हैं। हकीम साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इन अमराज का तदारुक क्या है, इनसे बचाव के हवाले से क्या हिफाजती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हकीम साहब खैरियत है? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो सर्दियों का चूंकि मौसम का आगाज हो चुका है, तो ये बताइए कि इसके हवाले से हमें क्या हिफाजती इकदाम करने चाहिए, क्या हिफाजती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए कि हम नमूनिया, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और दीगर जो अमराज हैं उनका शिकार न हो। आपने जो सवाल किया है इसके मतलब सबसे पहले तो ये है कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और शदीद सर्दी है, ख़ासकर इन इलाकों में। तो जिन इलाकों में सर्दी ज़्यादा हो वहाँ जिस्म को ढांप के रखना चाहिए, सर बिल्कुल नंगा नहीं रखना चाहिए और पाँव में भी कोई जुराबें वगैरह पहननी चाहिए। छाती का ख़ास ख्याल रखें, मोटा कपड़ा होना चाहिए। सर्दी लगती या सर की वजह से है या छाती की वजह से है। अब रह गया इसका भाई इलाज क्या करना है कि अगर सर्दी लग गई तो क्या करना चाहिए। तो अगर नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, केरा होता है और आँखों से पानी आता है, नाक से पानी आता है, तो इसके लिए आप ख़ुद जोशादा घर में बनाएं। मलट्ठी है, काली मिर्च है, सौंफ हैं, ये चीज़ें डाल के तो कावा बना के इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि देसी घी से बना हुआ रात को थोड़ा सा हलवा इस्तेमाल करें। क्योंकि बारिशें नहीं हो रही हैं रूटीन के मुताबिक और खुश्क सर्दी है, इससे काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार हैं और आज का अमूमी तौर पे देखने में ये आ रहा है कि लोगों के गले ख़राब हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है और उसके साथ साथ ये जो बुखार है, ये जो बीमारी है, ये तवील हो रही है। क्या ये नमूनिया की अलामात में से है? होता यह है जी कि हम लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि सर्दी हमें लगती क्यों है। मैंने पहले गुजारिश कर दी कि सर नंगा नहीं होना चाहिए, बाहर निकलें और फिर आपने अगर गुस्ल किया है नीम गर्म पानी के साथ तो फिर एकदम बाहर हवा में ना निकलें, थोड़ी देर ले करें और इसके अबर हो जाएँ कि हवा बर्दाश्त आप कर सकें। तो इसके साथ साथ कहवा मुफीद है, कहवा इस्तेमाल करें तो फ़ायदा देगा। ठंडी चीज़, ठंडा पानी तो बिल्कुल ही नुकसानदेह है। देसी घी का अगर खालिद देसी घी का हलवा इस्तेमाल करेंगे वो पूरी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। एक चीज़ आजकल ये कही जाती है कि अमूमन जो हुक्मा और अतबा हज़रात हैं वो ये बताते हैं कि आप सौंठ का इस्तेमाल करें, अदरक का इस्तेमाल करें, कावा बना के उसके अंदर लीमू के चंद कतरे डाल दें, क्योंकि यह भी इफेक्टिव होते हैं। जी बिल्कुल, अदरक भी है, कितनी चीज़ें हैं जी जो कावा। जब आप किसी मालिक के पास या किसी पसार के पास जाते हैं तो ये चीज़ें लेके घर में रखें, होनी चाहिए। रात को कावा बनाया वो पी के सो जाएँ आप, तो सुबह उठें अगर नहाना है तो नीम गर्म पानी से नहा के फिर थोड़ी देर अंदर ही ठहरें, हवा नहीं लगनी चाहिए और बाहर निकलते हैं कि सर को ढाँप के रखें और जुराबें भी पहनें और छाती का भी ख्याल रखें। अच्छा, इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो बंदे के मिजाज के हवाले से तो नहीं है जिस तरीके से कहा जाता है, और फिर ये है कि जो मैदे के अमराज हैं, कोई तेजाबियत है, तो ये इस तरीके इससे कोई नुकसान तो नहीं होता? मैदे के अमराज के बारे में तो इंशाल्लाह अगले सेशन में बात करेंगे। आज मैं ये कहता हूँ कि अगर सर्दी लग गई है और पकड़ी गई छाती तो जैतून का तेल और आप उसकी मालिश करें, सही छाती की मालिश करें, बल्कि पूरे जिस्म की मालिश की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसकी मालिश करें, इंशाल्लाह और निमोनिया की शिकायत जो है ना वो दूर हो जाएगी। अमूमन ये कहा जाता है कि जो बाज़ार से हमें मुख्तलिफ जो इस तरीके से जो विक्स और दूसरी चीज़ें जो हमें होती हैं, जो ट्यूब्स मिलती हैं जो मालिश के लिए, बजाय उनकी आप घर के अंदर जो अमूमन जो हम खाने का जो ऑयल है उसके अंदर प्याज, लौंग और ये छोटी मोटी जड़ी बूटियाँ जो हैं बिल्कुल वो उनको आप ये प्याज और लौंग वगैरह भी इसकी भी मालिश कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो वैक्सीन बाज़ारों में बिक रही हैं, वैक्सीन लोग लेके मालिश करते हैं, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो देसी इसका करना चाहिए। नमूनिया इस मौसम के अंदर अक्सर लोगों को हो जाता है, तो उसका तदारुक क्या है? बंदे को नमूनिया हो जाता है, उसको बेहतर है कि देसी अंडा इस्तेमाल करें सुबह शाम। ज़्यादा अंडे नहीं इस्तेमाल करें, एक अंडा एक सुबह एक शाम को इस्तेमाल करें और छाती की मालिश करें, नमूनिया इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो मौसम सरमा है, इसमें क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस मौसम के अंदर इन चीज़ों से, इन बीमारियों से महफूज रहे? देखें ना, जिस्म को ढांप के रखेंगे ना तो हिफाजत होगी। दूसरा यह कि कोशिश करें कि देसी मुर्गी का जूस जो है ना, जिसको यखनी कहते हैं हमारी ज़बान में, वो इस्तेमाल की जाए तो ज़्यादा फ़ायदा। आपने केरे का जिक्र किया, जो केरा गिरता है और उससे अक्सर ये होता है कि जो गिरता है उससे आपको तेजाबियत भी होती है, मैदे का प्रॉब्लम भी हो जाता है। जी केरा, उसके हवाले से क्या? केरा मैदे पे गिरता है और इसका बेहतर इलाज कहवा ही है। कितनी चीज़ें हैं बता दी हैं, उसमें वो डाल के कहवा बना के 2 टाइम पिएंगे, इंशाल्लाह केरा बंद हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों को आज की जो गुफ्तगू है, इसके अलावा अगर कोई आप पैगाम देना चाहें, कोई ऐसी जो टिप्स देना चाहें?
میں بھائیوں سے گزارش یہی کرتا ہوں کہ اپنی حفاظت رکھیں، اور یہ ہم جو جس طرح بابو بن کے بازار میں نکلتے ہیں اس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں، سردی ہمیں لگ جاتی ہے، تو اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں۔ سنت طریقہ بھی ہے کہ جسم کو ڈھانپ کے رکھیں۔ سب سے بہترین چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنا جو لباس ہے بے شک سادہ لباس ہو، آپ جرابیں پہن جی کے جی آپ اپنے اندر ٹریک سوٹ ٹراؤزر وغیرہ پہن لیں، آپ ہائی نیک وغیرہ پہن لیں، آپ اس کے اندر سویٹر وغیرہ کوئی چادر لپیٹ لیں، تاکہ سردیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ کے جو کان ہیں، آپ کا جو ناک ہے، آپ کا جو سر ہے، یہ افیکٹ نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو ایک دم باہر ہوا میں نہ نکلے، ایک دم رضائی اوپر جو آپ کے جو گدا وغیرہ یا جو چیز ہے آپ کے اوپر اس کو ایک دم الگ کر کے، تو اگر اٹھ کے بیٹھیں گے تو ایک دم ہوا لگے گی۔ اچھا، اس میں بڑی ایک زبردست بات آپ نے کی کہ جب صبح آپ اٹھتے ہیں تو ایک دم سے ٹھنڈی جگہ پہ نہ جائیں، ایک دم سے اپنے آپ کو وہ نہ جائیں کہ اس سے آپ کو عموماً لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کھانسی شروع ہو جاتی ہے، بالخصوص وہ لوگ جو دل کے مریض ہیں، امراض قلب کا شکار ہیں، جس وقت وہ صبح سردیوں کے دوران وہ نکلتے ہیں ان کو بہت زیادہ کھانسی اور اس کا نقصان بھی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جی جی، اسی لیے ہوتا ہے کہ جسم گرم ہوتا ہے، جو باہر نکلتا ہے ایک دم سردی پکڑ لیتی ہے، میدے پہ بھی اثر پڑتا ہے، کیرا بھی بنتا ہے، زکام نزلہ بھی بن جاتا ہے۔ یہی احتیاط کریں گے، جسم کو ڈھانپ کے رکھیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ بے شک لباس سادہ ہو مگر جو ہے نا کہ وہ ہو جو جسم کو گرم رکھے۔ گرم رکھیں۔ بڑی اچھی باتیں کی حکیم عبدالقدیر شیروانی صاحب نے کہ چونکہ سردیوں کا موسم ہے، خشک سردی ہے، بارشیں ابھی تک نہیں ہوئی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں باران رحمت سے نوازے۔ ان سردیوں کے اندر حفاظتی تدابیر بالخصوص اپنے آپ کو سردی سے بچاؤ کے حوالے سے جب آپ باہر نکلیں، صبح نماز کے وقت آپ اٹھیں اور شام کے اوقات میں تو اپنے آپ کو اچھے طریقے سے ڈھانپ لیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آج کا ہمارا مختصر سا پروگرام انہی الفاظ پہ اختتام پذیر ہوگا۔ اگلے پروگرام میں مزید کسی موضوع کو زیر بحث لاتے ہوئے کسی مرض کو اور اس کے جو احتیاطی تدابیر ہیں، اس کا جو علاج ہے اس کو زیر بحث لائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو ان سے آپ کو کوئی آگاہی مل رہی ہے تو انہیں لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نئے دیکھنے والے اور سننے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔